चीज़ आ रही थी कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो कम्युनिकेशन जो होती है बेसिक। जो अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम आज का प्रोग्राम में बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाती हैं। आपका क्या ख्याल है? इसको जो है जी किंग स्किल भी कहा जाता है। ये किंग स्किल की टॉप टॉप स्किल है। एक ऐसी स्किल है जिसके बगैर कोई भी बंदा एक्सीलेंस हासिल नहीं कर सकता। किसी भी बंदे ने ग्रो करना है, वो जॉब में है, वो स्टूडेंट है, वो लीडर है, वो घर का सरबराह है, अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा जी। आपको आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल लाजमी चाहिए होती है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो एक एज ए होल कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है? इसमें चार चीज़ें हैं जी। चार चीज़ों में सबसे पहले जो सा है वो लोग समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना है। बोलना उसका एक हिस्सा है जी। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन ये भी आपने सुनना है, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है जी। इसके साथ राइटिंग जो सी है और साथ ही साथ रीडिंग, ये चार हिस्सों में अगर इन चार को सेट की शक्ल कही जाए तो चारों का जो सा सेट बनता है वो है कम्युनिकेशन जी। लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। अच्छा, नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, फ्लुएंसी हो या उसका एक्सेंट अच्छा हो तो उसी की कम्युनिकेशन अच्छी है। सो यहाँ पर उर्दू या इंग्लिश का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? याद रखिएगा जो ज़ुबान है वो ज़ुबान जो सी है वो कम्युनिकेशन का टूल है। और इंग्लिश या उर्दू इतना रोल प्ले नहीं करती जितना रोल ये प्ले करता है कि जो समझने वाला है उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। हमारे यहाँ एक आम रवाज है कि हम मुतासिर करने के लिए बड़ी स्लैंग किस्म की, बड़ा टेढ़ा सा मुंह बना के इंग्लिश कन्वे कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो उनसे हैं वो लोग समझ भी नहीं पा रहे होते। जी। इंग्लिश या उर्दू एक टूल है जी, क्योंकि ये ज़ुबान है और ज़ुबान को जो सा एक ज़रिया समझा जाता है कम्युनिकेशन का। ये फाइनल टूल नहीं है। आज जो सा वो रिसर्च इस पे पहुंच चुकी है कि जो ज़ुबान और अल्फाज आप चूज़ कर रहे होते हैं उनका रोल तो सिर्फ 3% होता है। बाकी जो रोल है 97% रोल जो सा है वो बॉडी लैंग्वेज का और आपकी फेस केमिस्ट्री का होता है सारे का सारा। अच्छा, रोल ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो है वो कितना जो है इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज बचपन में से ही अगर इंस्टीट्यूट्स आपको सिखाए जाए कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स या हमारे इदारे ऐसे कौन से हैं जो कि आपको लगता है कि उनको फोकस करना चाहिए उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर? बिकॉज मुझे भी याद है जब मैं MBA में गई तो उस वक्त पहली प्रेजेंटेशन मैंने दी तो आई वॉज लिटरली शिवरिंग। सो हम इतनी लेटर स्टेज के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट्स क्यों फोकस करते हैं? तो इसका आप क्या कहेंगे कि क्यों इतना लेट होता है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता? इंस्टीट्यूट्स का रोल जो सा है वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन तो नहीं कई दफ़ा सिखाता, लेकिन इंस्टीट्यूट आपको कॉन्फिडेंस दे देता है। और आप नोट कीजिएगा जो भी अच्छे इदारों से पढ़े होते हैं या उन घरों से आते हैं बच्चे जहाँ पर ग्रूमिंग हुई होती है, तो वो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। और कॉन्फिडेंट बच्चा जो सा है या कॉन्फिडेंट इंसान जो सा है उसकी कम्युनिकेशन जो सी है बड़ी बेहतर होती है। क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए आपको एतमाद चाहिए होता है, और एतमाद आपको बाज़ औक़ात इदारा देता है, बाज़ औक़ात आपकी ग्रूमिंग आपको एतमाद देती है, और बाज़ औक़ात आपको जो एतमाद है वो आपकी एजुकेशन दे रही होती है। अभी बहुत सारी हमने बातें करनी है और जो अभी हम डिस्कशंस कर रहे थे इसका सिलसिला हम वहीं से दोबारा से जोड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है तो हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। कामयाबी आपके मुंतज़र में आपकी होस्ट मरियम शाह आपके साथ है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट कासिम अली शाह साहब हैं जिनके साथ अभी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए। सो आइए नाजरीन, हम अपनी बात को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमने तोड़ा था। अच्छा, हाउ डू यू थिंक कि इंटरनेट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है? बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी अब तो ट्यूटोरियल्स हैं। सो इंटरनेट के ज़रिए हम किस तरह अपनी कम्युनिकेशन जो है, अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनको किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, आज बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आज ऐसे बहुत से मटेरियल अवेलेबल हैं, और आज ऐसे बहुत से जो उनसे कोचिंग की वीडियोस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। अगर आप नेट पे जाते हैं तो आपको ऐसे सारे मटेरियल मिल जाते हैं जो घर बैठ के आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर लेते हैं। नाजरीन, ये मैं बताता जाऊँ कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए सबसे जो बेहतरीन टूल है वो सुनना है। अगर आप सुनते हैं, आपकी लिसनिंग अच्छी है, आप लोगों के लफ्ज़ों पे, जुमलों पे और उनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करते हैं, तो इंसान जो सा है वो बड़े आराम से कॉपी कर सकता है। उसमें ये सलाहियत है कि सुनने से, देखने से वो कॉपी करता है और उसी स्टाइल से फिर वो बोलने लग पड़ता है। तो अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो यकीन कीजिएगा आप अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो सी है वो लिसनिंग है। मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है जो रेडियो प्रोग्राम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आरजे हैं,
और उनसे जब वजह पूछी जाती है तो वो कहते हैं हम एक तवील अरसा तक रेडियो को सुनते रहे हैं। तो सुनने से ये हुआ कि उनकी जो ज़ुबान है उसमें फंबलिंग ख़त्म हो गई, उनके जुमले अच्छे बनने लग पड़े, उनको अपनी बात को समझाने के टेक्स्ट पता लग गए, वो बड़ी सी बात को चंद जुमलों में कम्युनिकेट करने लग पड़े। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि एक बहुत सी बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि आपको बहुत सी वोकेबलरी चाहिए, आपके डिक्शन में बहुत से वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके थोड़े से वर्ड्स भी हैं, अगर आपको बात समझानी आती है, आपको जुमला अच्छा बनाना आता है, आपका अंदाज़ अच्छा है, तो याद रखिएगा आपकी कम्युनिकेशन बड़ी पावरफुल है। आपके पास पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपको ज़ुबानी याद है, लेकिन आपकी सेंटेंस मेकिंग और आपका जो लहजा है, आपकी बात करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, तो लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की कि जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। बिकॉज़ अक्सर हम, मुझे याद है बचपन में भी हमें बहुत कहा जाता था कि अगर आपने इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो बीबीसी आप सुनो, या आपने एक्सेंट इंप्रूव करना है आप सीएनएन सुनो। सो वहाँ से हम सुन सुन के या इंग्लिश मूवीज़ देख देख के हम लोगों ने कोशिश की कि अपना थोड़ा सा एक्सेंट, अपनी फ्लुएंसी थोड़ी सी बेहतर करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। आई थिंक सबको पता चलना चाहिए कि कितना ज़रूरी है कि आप अच्छे लिसनर होगे तो आप अच्छे जो है स्पीकर भी बन सकते हो। अच्छा, आपने शुरू में बात की कि जिस तरह कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उसमें एक बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए? बिकॉज कोई अगर इंटरव्यू देने जा रहा है या अगर आप किसी बहुत बड़ी मीटिंग पे जा रहे हो, इफ़ यू हैव टू निगोशिएट, सो वो कितनी ज़रूरी है और किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए? कोई टिप्स आप हमारे जो है नाजरीन को देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपने जिस भी चीज़ को इम्प्रूव करना है, नाज़रीन मैं चाहूँगा ये फार्मूला आप ज़िंदगी में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ आपकी लिसनिंग, आपकी राइटिंग, आपकी कम्युनिकेशन, बल्कि आपका ज़िंदगी का कोई भी शोबा है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन कर लें। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें बेशुमार गलतियाँ आप कर रहे हैं। मसलन आप अपने बोलने के अंदाज़ को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी डिवाइस में रिकॉर्ड कीजिए। घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद आप उसको सुनिए। अगर डिवाइस नहीं है तो आजकल तो बड़े आराम से मोबाइल पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड कीजिए, उसको सुनिए, आपको पता लगेगा कि बेशुमार गलतियां आपने की हैं। आप बहुत तेज़ बोलते हैं, या मुमकिन है आपकी फंबलिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर नहीं है, या फिर मुमकिन है कि आपके जो जुमले हैं उनकी कंस्ट्रक्शन बेहतर नहीं है। आप उन जुमलों में सतही बात कर रहे हैं, उनमें इमोशंस ऐड करना नहीं जानते, उन जुमलों को आप इम्प्रूव करना नहीं जानते, आपके वोकल्स का मसला है। तो आपने जिस भी शोबे को इम्प्रूव करना है, आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। जितना आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं, उतना वो बेहतर होने लग पड़ता है। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज की तरफ जी। बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है, ये दो तरह के इसके बारे में फैक्ट्स हैं। बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है कि 57% इसका रोल है और बाज़ में 53% लिखा हुआ है जी। ये बॉडी लैंग्वेज का रोल जो सा है ये बहुत ज़्यादा है जी। आप अंदाज़ा कीजिएगा कि इंसान की ज़ुबान से भी पहले उसका जिस्म बोलने लग पड़ता है। और ये वाहिद मखलूक है जो सरतपा बोलती है। सरतपा का मतलब ये है, ये सर से पाँव की आखिरी उंगली तक जो सा है ये कम्युनिकेट करना जानती है। हम अगर हाथ हिलाएं तो तब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, हम सर हिलाएं उससे भी कम्युनिकेशन होती है, हम कंधे उठा लें इससे भी कम्युनिकेशन है, कंधे झुका लें इससे भी कम्युनिकेशन है, हाथ बंद कर लें इससे भी कम्युनिकेशन है, हाथ ऐसे कर लें फिर भी कम्युनिकेशन है। आप डिबेट करते हुए, बात करते हुए दोनों हाथ अपने जेबों में डाल लें फिर भी कम्युनिकेशन है, आप निकाल लें फिर भी कम्युनिकेशन है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जस्ट अगर आप फिंगर को रोल करें तो कम्युनिकेशन ये बताती है कि इसके जो मानी बनते हैं वो बिलियंस में बन जाते हैं। उसकी वजह ये कि वाहिद मखलूक है जिसके इमोशंस को और जिसकी नीयत को भांपना जो सा है वो खुदा के बस में तो है, इंसान के बस में नहीं है। लेकिन कमाल ये होता है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से पूरी पूरी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हम जो बात समझाना चाहते हैं वो सिर्फ हमारे ज़ुबान से कम्युनिकेट नहीं हो रही होती, हमारा जिस्म भी उसमें शामिल होता है और हमारी पूरी बॉडी जो सी है वो ऐसे जेस्चर, ऐसे पॉस्चर्स देने लग पड़ती है जिससे सामने बैठे शख्स को समझ आने लग पड़ती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बेशुमार ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी क्लास में समझ नहीं आ रही होती, और कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी फ़ौरन समझ आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी बात फ़ौरन समझ आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पूरा दिन बोलते भी नहीं तो समझ नहीं आती। आप कभी नोट कीजिएगा कि जिनकी बात जल्दी समझ आती है उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग होती है, और जिनकी बात जल्दी समझ नहीं आती उनकी बॉडी लैंग्वेज वीक होती है। तो आप इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नाजरीन, बॉडी लैंग्वेज को भी बेहतर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कभी बातचीत करना चाहें तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करें। आप शीशे के सामने जब खड़े होकर बात करेंगे इसके दो फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा ये होगा कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकेंगे। आप अपने हाथों की हरकत व सकनात को देख सकेंगे,
आप अपने सर की जो झुंबिश होती है उसको देख सकेंगे, आप अपने आंखों का बंद होना खुलना, जो पलकों का झुकना उठना है वो भी देख सकेंगे। आप देखेंगे कि खड़े होकर जब आप बात कर रहे हैं तो आप में एतमाद आपकी बॉडी लैंग्वेज में महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब इस तरह वॉच करेंगे तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने लग पड़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अपनी वीडियो बनवा लीजिए। आज फिर बड़ा आसान है, हर मोबाइल में और हर घर में एक छोटा सा कैमरा मौजूद होता है और ये गैजेट्स का दौर आ गया, इन्फॉर्मेशन का दौर है। और अगर आप अपनी स्पीच की, अपनी बातचीत की वीडियो बना लेते हैं और बाद में इसको वॉच करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज आपकी जो सी है वो ऐसे ऐसे इम्प्रूव होने वाली है। नाज़रीन, तीसरा तरीका भी है जी। वो तीसरा तरीका ये है कि इसको हम अपनी एक लैंग्वेज है जी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसे NLP कहते हैं आज की ज़ुबान में। और NLP जो सी वो बताती है कि आप मॉडल कर सकते हैं। मॉडल करने का मतलब ये है कि जिसका अंदाज़ आपको अच्छा लगता है बातचीत करने का, उसके अंदाज़ को तारी कर लीजिए, अपने पे वारिद कर लीजिए। आप अगर किसी के भी अंदाज़ को वारिद कर लेते हैं, अपने पे तारी कर लेते हैं, तो फिर वो होगा ये कि आपका अंदाज़ और उसका अंदाज़ कुछ अरसे में मिलने के बाद एक नया अंदाज़ बन जाएगा। और वो जो नया अंदाज़ होगा वो बड़ा अफेक्टिव होगा। इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन भी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आपने बड़े ज़बरदस्त, आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को सबको बहुत ज़्यादा अच्छे टिप्स मिल गई हैं कि किस तरह शीशे की, बिकॉज बचपन में भी हम ये सुनते थे कि जब भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए या जो भी, तो शीशे में खड़े होके बोलो। उससे एक तो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो आपकी, और आप उस वक्त आपके अलावा कोई नहीं होता सुनने वाला, तो आप खुद अपने आप को जो है जज कर सकते हो। जो आप खुद अपने आप को जज कर सकते हो उससे अच्छा कोई जज नहीं कर सकता। और ये कॉन्फिडेंस आपका जो है बिल्डअप होता है, और जितना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना ही आपका जो है कम्युनिकेशन वो बेहतर होगा। आज हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशन हो रही है कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। आई एम श्योर आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सो अभी हम मज़ीद बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। सो अभी ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। कामयाबी आपकी मुंतज़िर, आपकी होस्ट मरियम शाह, हमारे एक्सपर्ट कासिम अली शाह के साथ। आइए हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को और मज़ीद किस तरह से बेहतर किया जाता है, और मज़ीद कुछ सवालात पूछते हैं कासिम शाह साहब से। अच्छा, एक हम जिस तरह अभी हमने बात की थी कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट या इंस्टीट्यूट्स की, तो जो छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली ये होता है कि हम भी देखते हैं, जो हमारे भी फैमिली में बच्चे हैं, तो फोकस हमारा होता है कि तुम साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन जो कम्युनिकेशन होती है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते पेरेंट्स, या टीचर्स भी शायद इतना नहीं करते। तो इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, और क्यों नहीं फोकस हो रहा इतना ज़्यादा कि कम्युनिकेशन की प्रॉपर एक अलग पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे होते? जिस तरह इंग्लिश का एक पीरियड है, साइंस का एक पीरियड है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस या जो उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं उनको क्यों नहीं सिखाया जाता बचपन से ही? इसमें नाजरीन मैं बताता चलूँ कि जो कम्युनिकेशन है, हम जब पैदा होते हैं तो हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं। हमें भूख लगती है, हम बग़ैर जुमलों के, बग़ैर लफ्ज़ों के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद बड़े होते हैं, हम रो के, बता के, चीख के, ज़िद करके कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है जी। ये पेरेंट्स के साथ भी होता है, सोसाइटी के साथ भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है और टीचर्स के साथ भी हो जाता है जी। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो सा वायरस है जी, कम्युनिकेशन गैप। ये नाजरीन आप जान के हैरान होंगे कि दुनिया की सबसे जो सख्त सज़ा है, सबसे जो टफ सज़ा है, वो कैद तन्हाई है। और कैद तन्हाई इसलिए है कि उसमें आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। और जब आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है तो यकीन कीजिएगा, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि दुनिया में जितनी भी कैद तन्हाई हैं, तो कैद तन्हाई पे रिसर्च करने के बाद पता लगा कि किसी को अगर पागल करना हो तो उसको कैद तन्हाई दे दी जाए। कैद तन्हाई के बाद वो बंदा नॉर्मल नहीं रह सकता। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करना छोड़ते हैं, आपका कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपको बात करने के लिए दीवार और सुलाखें चाहिए हों, तो फिर यकीन कीजिएगा आप नॉर्मल नहीं रहते। मैं वापस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि कम्युनिकेशन जो गैप हमारे घरों में पैदा हो जाता है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ख़त्म करने के लिए बड़ा बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चों के साथ बातचीत की जाए और बच्चों ने जो फील किया है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनसे ज़रूर पूछे जाएँ। 2-3 टिप्स मैं आपको देता हूँ। नंबर 1 ये कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है और जो कुछ करके आता है सारा कुछ, उससे रोज़ ज़रूर पूछें कि आपके दोस्त कैसे हैं, क्या मामला जा रहे हैं, आज टीचर ने ड्रेस कौन सा पहना हुआ था, टीचर ने किसको शाबाश दी, किसके नंबर अच्छे आए, क्या खाया, क्या पिया, ब्रेक में क्या करते रहे, और बताओ कि आपकी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं, यार सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है। आप सवाल बदल बदल के, याद रखिएगा दुनिया में हर बंदा
आप उसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी ज़ात से होती है। जब आप किसी की ज़ात के बारे में सवाल करते हैं, उसे छोटे छोटे बातें पूछते हैं, तो वो उसकी इंटरेस्ट और बढ़ जाती है, और जब इंटरेस्ट बढ़ती है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने लग पड़ती है। तो हमें चाहिए एक तो बच्चों के साथ बातचीत किया करें। दूसरा तरीका ये है कि अब बच्चों को जोन सा है वो ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करवाएं जिनकी कम्युनिकेशन बेहतर है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त मामूल है कि अगर बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे लोगों से जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, तो फिर याद रखिएगा बच्चा जोन सा उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जो स्कूल में टीचर्स हैं, या बच्चे का कम से कम एक टीचर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है। अगर बच्चे का एक टीचर ऐसा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, तो फिर यकीन कर लीजिएगा बच्चे की भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी। आप जिससे इंस्पायर हैं उसके अंदाज को लाशऊरी तौर पे आप अपना लेते हैं। अगर बच्चा एक ऐसे शख्स से इंस्पायर है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है, तो लाशऊरी तौर पे बच्चे की भी कम्युनिकेशन स्किल जो सी है वो बेहतर हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात कहा, बिकॉज रोल मॉडल्स होना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो जो जो आपके रोल मॉडल्स होते हैं, प्लस अब तो आप इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आप लोग सर्च कर सकते हो, डिफरेंट लोग जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनको सुनना चाहिए, और ताकि वो बेहतरी हो। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में हैं या कॉलेजेस में हैं, या इवन वो प्रोफेशनल्स हो चुके हैं, तो उनको कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे उनकी कम्युनिकेशन जो है, स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव हो? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है आप कहेंगे कि वो बहुत ज़रूरी हैं कि उन एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी कम्युनिकेशन जो है बहुत बेहतर हो? यूथ जोन सी है जी, वो कम्युनिकेशन उसको इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि वो ज़िंदगी का जो असल इम्तिहान है, ज़िम्मेदारियाँ, वो सारी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। और एक्टिविटीज़ ऐसी बेशुमार मिल जाती हैं जिससे आप को मौका मिलता है अपनी आवाज़ पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, लिसनिंग पे, सुनने पे, राइटिंग को बेहतर करने पे। ये सारे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं कुछ जर्नल टिप्स ज़रूर शेयर करूँगा। नंबर वन जोन सा है जी, आप जितनी अदबी सरगर्मी है आपके कॉलेज की, आपके इदारे की, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। ये सरगर्मी मुमकिन है राइटिंग से रिलेटेड हों। एक रिसाला आपका इदारा चला रहा हो तो उसमें लिखना ज़रूर शुरू कीजिए। अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो आपकी राइटिंग जोन सी है, यानी राइटिंग की कम्युनिकेशन स्किल जोन सी है, वो बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके इदारे में ड्रामा एक्ट होता है, ड्रामा प्ले किया जाता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए। आपको एक्ट करना भी आएगा, आपको कम्युनिकेट करना भी आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होएगी, और आपके इमोशंस भी काम में आने लग पड़ेंगे। इसके साथ साथ डिबेट्स जो सी हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप डिबेट करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली इतने लोगों के सामने बातचीत करना सीख जाते हैं। इसके साथ कोशिश कीजिए कि अगर अगर हो सके, ये है तो थोड़ा मुश्किल काम, किसी रेडियो को ज्वाइन कर लीजिए। उनसे कोई चार्जेस ना लीजिए, एक आधे घंटे की स्लॉट उनसे ले लीजिए, और उन्हें कहिए कि जी मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। रेडियो एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया है जिससे आप अपनी आवाज़ को और कम्युनिकेशन को बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो पे आपको जब बोलना होता है तो आप ना तो बॉडी लैंग्वेज दिखा सकते हैं, ना फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपके जुमलों की सिलेक्शन, अल्फाज की सिलेक्शन, आपकी आवाज़ की अदायगी, ये इतनी साउंड हो जाती है कि आप अपने पूरी की पूरी बात को सिर्फ आवाज़ के सहारे पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जब एक ही सहारा रह जाता है तो आपकी सारी एनर्जी जो सी है वो आपकी आवाज़ के ज़रिए कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आप कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी आपको रोल प्ले करना पड़ता है कि रिप्रेजेंटेटिव का पूरा ग्रुप है और एक बंदे को जो सा उनका लीड करना है, हेड बनना है, आप उसमें इस मौके को ज़ाया ना कीजिए। आप कह दीजिए कि मैंने लीड करना है और मैं बताऊंगा कि सारे इस ग्रुप के जो से मफादात क्या हैं और ये ग्रुप चाहता क्या है। इसी तरह अगर आपके इदारे में कोई सेलिब्रिटी आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बड़ा वीआईपी है, आप उसको रिसीव कीजिए, आप उससे बातचीत कीजिए। इसी तरह एक बड़ा आसान जो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का तरीका है वो ये है कि लोगों के छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लीजिए और बड़े अदब से, एहतराम से, शाइस्तगी के साथ बातचीत कीजिए उनसे। उनसे पूछिए उनके फेवरेट कलर्स कौन से हैं, वो कामयाब कैसे हुए। किसी शोबे के लोग हो सकते हैं, म्यूज़िक के हो सकते हैं, लिटरेचर के हो सकते हैं, आर्ट के हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, स्किल बेस्ड लोग हो सकते हैं। आप किसी भी शोबे के बंदे को लेते हैं और उससे इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करना आपका बेहतर हो जाता है जी। हाँ कासिम साहब, बहुत आपने ज़बरदस्त बातें की हैं, और वाकई आज सबको, हमें भी एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इन पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें अभी भी, बिकॉज टाइम है सबके पास। जो लोग इस मैच्योरिटी में भी पहुंच गए हैं वो एटलीस्ट बेहतर करें अपनी कम्युनिकेशन। सो
एंड में एक आप काइंडली कोई ऐसा मैसेज आज के प्रोग्राम के हवाले से, कम्युनिकेशन के ऊपर जो हम सारी बात कर रहे थे, हमारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं नाजरीन आखिर में भी एक टिप ही दूंगा आपको। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम से आपकी ज़िंदगी बदले, क्योंकि कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। नाजरीन टिप ये है कि आप एक ग्रुप बना लीजिए, और वो दोस्तों का ग्रुप हो, और वो ग्रुप जो उनसे उसका काम ये हो कि सब ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करनी हो। वो सारे के सारी जो टिप्स मैंने आज आपको बताई हैं, आप उस ग्रुप पे अप्लाई कीजिए। आप रोज़ का तहैया कर लीजिए कि हमने एक दफ़ा मिलना है, एक दूसरे की कम्युनिकेशन को चेक करना है और पॉजिटिवली इम्प्रूव करना है। हमने आगे से ऐसे मशवरे देने हैं अपने दोस्तों को और उस ग्रुप के लोगों को, और ख़ुद भी ऐसे मशवरों को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने लग पड़े। और यकीन कीजिएगा, जितना जल्दी इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होएगी और जितना जल्दी आपका ग्रुप जो सा कामयाबी की तरफ जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब। सो नाजरीन, आज हमने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारी टिप्स दी। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हम आइंदा भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है आपकी मुंतज़िर है और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कामयाब इंसान बनाएगी। मैं आपकी होस्ट मरियम शाह और हमारे एक्सपर्ट कासिम अली शाह के साथ इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।